Hello everyone. Today we will solve exercise 13 class 7th RS Agrawal में. The topic is lines and angles. Okay, बल्कि लाइंस का इसमें कुछ नहीं, सब एंगल्स है. ओके चलिए बताते हैं. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला था, वो आपने देख चुके होंगे ना. कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बताए थे. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? दो एंगल या पेयर ऑफ एंगल whose sum is 90 डिग्री is called complement angle. फाइंड कैसे करते हैं? अगर एक एंगल दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट इसी पर बेस है. क्वेश्चन फर्स्ट ये है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि 35 का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करते हैं? 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. तो लिखने का तरीका क्या, कैसे लिखोगे? 35 का फाइंड करना है तो क्या लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 35 डिग्री इज, बस 90 माइनस 35 कितना होगा? ये 55. तो 55 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 और 35 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएंगे. सेकंड पूछा 47 डिग्री का, तो लिख दो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 47 डिग्री. क्या होगा? 90 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 47 को. जब 47 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43 आ गया. वही 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 4 गया 4. ओके सिंपल है, इसलिए मैं जल्दी कर देता हूं थोड़ा. नाउ थर्ड पार्ट इसी का 73 डिग्री का पूछा है, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 73 डिग्री. 90 माइनस 73, 90 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा? 17. तो आंसर इज 17 डिग्री. ओके, एक और पार्ट है इसमें. फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ ही था, सॉरी है ना, मिस्टेक से मैंने थर्ड कर दिया, फोर्थ ही था. थर्ड पार्ट में 60 डिग्री, तो ये फोर्थ पहले कर दिया, अब थर्ड है. थर्ड पार्ट 60 डिग्री, ये तो ओरली हो गया. 90 माइनस 60 30 हो गया. तो कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये थर्ड पार्ट है ना, ध्यान रखना. कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री इज 90 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, बस इसमें कॉम्प्लीमेंट की जगह हमें क्या फाइंड करना है? सप्लीमेंट. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें भी 4 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट इज 80 डिग्री, तो सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है ना, तो लिख लो वही सप्लीमेंट एंगल, या सप्लीमेंट्री एक ही बात होती है वो. सप्लीमेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री. क्या करेंगे? इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आंसर आ गया? 100 डिग्री. ओके, नाउ सेकंड पार्ट 54 का पूछा है, तो क्या होगा? सप्लीमेंट एंगल ऑफ 54 डिग्री विल 180 माइनस 54. 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, या 7 रह गया. 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1, तो 126 डिग्री है ना. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 105 का, तो 75 होगा ओरल. सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री, तो ये होगा 180 माइनस 105, यानी कि 75 डिग्री. एंड द लास्ट पार्ट इज 120 डिग्री. सप्लीमेंट एंगल ऑफ 120 डिग्री, इट विल बी 180 माइनस 123. कितना बचेगा? 10 में से 3 गया 7, या 7 रह गया. 7 में से 2 गया 5, तो 57 डिग्री. ओके, तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुए. ओरली थे, ओरली आप कर सकते हो, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आराम से, और 180 में से कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए, सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए. अगर ये सिलेबस में होता है तो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे 1 मार्क्स के, कि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो या इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करो. ओके, नाउ
we will solve question number 3. And the question 3 is, among two supplementary angle, the measure of the larger angle is 36 degree more than the measure of smaller. Find their measure. दोनों एंगल फाइंड करने हैं. जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 36 डिग्री मोर है. तो क्या करें, एज्यूम कर लें, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स. चलो सबसे पहले लिखते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स डिग्री. तो आप लार्जर एंगल बता सकते हो. लार्जर एंगल क्या होगा, लार्जर एंगल विल बी, दोबारा सुन लो, लार्जर एंगल जो है इज 36 डिग्री मोर देन द स्मॉलर. तो लार्जर क्या होगा, जो स्मॉलर है उससे 36 अधिक है, यानी कि x हम 36 प्लस कर दें. तो लार्जर एंगल क्या होगा, x प्लस 36 डिग्री. ये लार्जर एंगल की वैल्यू हो गई. क्लियर, बात समझ में आ गई आपको. अब ये दोनों कैसे हैं, वो दे रखा है अमंग टू सप्लीमेंट्री. ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं. अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो हमें ये भी पता है इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, कितना होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, 180 डिग्री. अभी करा ऊपर सप्लीमेंट्री का सम 180. तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180. रख देते हैं 180. सो x प्लस, लिखना चाहो चलो लिख देता हूं, क्योंकि लिख दे रहे हैं. चलो, बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री, सो x प्लस 36. जब सॉल्व करते हो तो डिग्री विग्री की जरूरत नहीं, लास्ट में लिख दो, है ना. तो x प्लस x कितना हो गया, 2x. 180 माइनस 36. तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144. अब x से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, लिख दूं डायरेक्ट, 2 7 जा 14, 2 2 जा. तो x की वैल्यू आ गई 72. तो स्मॉलर एंगल क्या हो गया, x था और x है 72. तो स्मॉलर एंगल इज 72. छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, इसी में तो भी जाएगा. स्मॉलर एंगल इज 72 डिग्री और लार्जर एंगल 180 माइनस, सॉरी हाँ 180 माइनस से भी कर सकते हो, वो भी आ जाएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री है. 180 में से पहला एंगल्स फाइंड कर दोगे, सप्लीमेंट्री आ जाएगा. लेकिन इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, तो x मतलब 32 प्लस, सॉरी x वैल्यू 72 प्लस 36. तो कितना आ गया, 108 डिग्री. अगर 180 में से आप 72 माइनस करते तब भी 108 आता. ओके, तो स्मॉलर एंगल 72, लार्जर 180. लार्जर को हम डायरेक्ट, जो मैं पहले भूल गया था, है ना, 180 माइनस 72 तब भी वही आता. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एंड द क्वेश्चन 4 इज, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. वो एंगल फाइंड करना है जो अपने सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है. तो चलो करते हैं. हमने मान लिया, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, अभी कह रहा है जो एंगल है इसके सप्लीमेंट के इक्वल है, तो सप्लीमेंट भी एक्स होगा, है ना. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊं कैसे. लेट द एंगल बी एक्स, तो इट्स सप्लीमेंट्स, क्योंकि दोनों इक्वल करा है तो ये भी क्या होगा, एक्स डिग्री. अब ये दोनों सप्लीमेंट हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180. तो x प्लस x इज 180. तो 2x इज 180. तो x इज इक्वल 180 अपॉन 2. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90. यानी कि एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री. तो एंगल इज 90 डिग्री. एक तो ये रहा, ये समझ आ गई, सिंपल था. दूसरा भी सिंपल है. कुछ लोग ऐसे करते हैं तो वो दोनों सही हैं, ये नहीं कि ये गलत है. मैथ्स के सवाल 2-3 तरीके से हो जाते हैं, ज़्यादातर सवाल तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, सही होना चाहिए बस. अब देखिए दूसरा मेथड, हमने मान लिया लेट द एंगल वी एक्स डिग्री, और सप्लीमेंट क्या होता है, 180 माइनस एक्स होता है, नहीं होता है. 180 में से माइनस कर दो, वही तो उसका सप्लीमेंट होता है. सो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल
विल बी कितना होगा 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है, तो दिस इक्वल टू दिस लिख दो दोनों को। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है 180 माइनस एक्स, अब भी हो जाएगा माइनस एक्स इधर है प्लस कैसे हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स इज 180 डिग्री, तो 2x इज 180, सेम कैलकुलेशन चल रही है तो वाली, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल इज 90 डिग्री। एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, और उसका पूछता सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल भी 90 डिग्री। ओके यहां तक क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा कराता हूं, अभी करा देता हूं, मैं बाद में फिर ध्यान से उतर जाता रह जाता है। जैसे सप्लीमेंट्री का एंगल है, इसी तरह से एग्जाम्पल डाल के करा दूं, एक एग्जाम्पल आप नोट कर लो। आप क्या अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, चलो लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप। फाइंड द, क्योंकि बुक में ये है नहीं आपकी साइड, फाइंड द एंगल which is equal to its complement या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सेम बिल्कुल डिटो है, करते हैं इसको। लेट एंगल वी एक्स, आपकी मर्जी कैसी भी चॉइस करो, ये भी ऊपर जो कराए थे दो मेथड, उन दोनों मेथड से कैसे भी कर सकते हो, मैं एक्स ही मान लेता हूं। लेट एंगल वी एक्स, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों इक्वल है तो वो भी एक्स होगा, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल विल बी एक्स, ये कुछ नहीं है ना, एक्स डिग्री। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री, तो x प्लस एक्स इज 90 डिग्री, x प्लस एक्स 2x इज 90, तो वैल्यू ऑफ x इज 90 अपॉन 2, तो x आ गया 45 डिग्री, तो एंगल हो गया 45। किस कंडीशन में, ये आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, एमसीक्यू में आता है कि फाइंड द एंगल whose complement is equal to given angle, तो 45 आधा हो जाता है, 90 का आधा और वो 180 का आधा से ऊपर था, तो लिख दोगे एंगल इक्वल कितना हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री ऐसा एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 होता है, और 90 डिग्री का सप्लीमेंट भी 90 डिग्री होता है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा कराया है क्योंकि बाद में ध्यान से उतर जाती है, कॉम्प्लीमेंट वाला आपके में था नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। अब इसे आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन 5 ये है, कैन two angles be supplementary if both of them are, फर्स्ट पार्ट है इसका एक्यूट, कि दोनों एंगल एक्यूट हों तो क्या वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, टू एंगल सप्लीमेंट्री होंगे आपस में अगर बोथ आर एक्यूट। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल, पेयर ऑफ एंगल है ना, दो एंगल, दो से ज्यादा नहीं होंगे, जिनका सम 180 डिग्री हो। अब एक्यूट एंगल पता है क्या होता है 90 डिग्री से कम, तो चलो 90 से जस्ट कम हम ले लेते हैं, मान लो 89 डिग्री है, आप 89.99 भी ले लो भले ही, मान लो एक 89 है और दूसरा भी चलो मैंने 89 ले लिया। अब जरा उनको प्लस करना, जरा क्या आएगा 9 9 18 कैरी 1 8 16 17, 180 नहीं आया ना 180, और इन दोनों का सम आना चाहिए था 180, तब जाके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, है ना। तो अगर दो एक्यूट हों या दोनों ऑप्टिज हों तो वो किसी भी कीमत पर सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अगर ऑप्टिज होंगे तो 90 से अधिक होगा, तो 90 से अधिक जस्ट बढ़ा लेता हूँ, 91 प्लस 91 तो कितना आएगा 182, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया। तो ना तो दोनों एक्यूट ना ही दोनों ऑप्टिज अगर हों उन वो आपस में सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। लिखेंगे क्या, आंसर तो सिंपल नो हो गया, कॉस लिखना चाहिए, तो लिखोगे बिकॉज, ये भी जरूरत नहीं है तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये क्वेश्चन है कि दोनों एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो क्या लिखोगे बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट, जो मैंने करके दिखाया आपको ना, सम, ये भी शो नहीं करना है, केवल आपको समझाया मैंने, कॉज ये लिख देना, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, या विल यूज कर सकते हो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, 80 डिग्री से कम होगा या 80 डिग्री से कम होता है। सो आंसर क्या हो गया, आंसर इज नो, तो क्या हो जाएगा, सो टू एक्यूट एंगल आर नॉट सप्लीमेंट्री,
ओके, सो टू acute angles cannot be supplementary. ये ज्यादा सही लेंगे, ये लिख लो। ओके, इसी का सेकंड पार्ट पूछा है कि बोथ आर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज की बात हमें बता ही रहे थे। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, जब दो ऑब्ट्यूज एंगल को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा, ग्रेटर देन 180। कितना होगा, ये एंगल पर डिपेंड है, 180 से ग्रेटर होगा, ये 100% है। तो होना चाहिए क्या, दोनों का सम 180। तो सेम कॉस ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाली की तरह सेम क्या लिखोगे, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज, ये क्या रह गया, दोबारा गलती कर दी, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज, इसमें क्या होगा, ग्रेटर 90 से ऊपर है तो 90 प्लस 90 180, 90 से ऊपर जाएगा तो 180 से ऊपर हो गया। मैंने ये समझाया कि एग्जाम्पल, जैसे 91 ही मान लो, छोटे से छोटा, या 90.5 मान लो, तब भी 180 से ऊपर जाएगा, है ना, 180 से ऊपर आ गया। बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो टू ऑब्ट्यूज एंगल्स cannot be supplementary. ओके, और थर्ड पार्ट में कह रहा है बोथ आर राइट एंगल। बताओ होगा नहीं होगा, राइट का मतलब 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180, तो यस लिख दोगे, यस बोथ राइट एंगल will be supplementary because 90 plus 90 180 आ गया, because there some MAE, because there some will be 180 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फिगर गिवन है। पहले मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर दूं। ये फिगर है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ये आ रही है, ये पॉइंट दे रखा है O, ये रे है OA, और ये इधर रे जा रही है B, और इस एंगल की रे ये है, ये पॉइंट C। दिस एंगल इज 64 डिग्री एंड दिस एंगल इज X। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। बहुत सिंपल है, समझ गया क्यों, ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू, लीनियर पेयर का एंगल का सम क्या होता है 180। तो हमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट लिखोगे कि एंगल AOC एंगल है प्लस एंगल BOC या COB, कुछ भी लिख सकते हो आप, चलो COB लिख देता हूं, क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा लिखना चाहो, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स को एंगुलर के ऐसा होता है एंगल्स, या सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हो। AOC की वैल्यू कितनी है 64, ये कितना है X इज इक्वल 180 डिग्री। डिग्री हटा दो जब सॉल्व कर रहे हो, लास्ट में लगा देना। तो वैल्यू ऑफ X 180 माइनस 64, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ 1, तो 116 डिग्री। लीनियर पेयर होना बताया था, अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट होगा, है ना। अब क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 1 to 6। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें हम 7 से 11 केवल 11 क्वेश्चन है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर दें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट जब भी मैं अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी डाउट हो, वो दूर हो जाए, क्योंकि आजकल स्कूल कोचिंग सब बंद पड़े हुए हैं और मैथ्स में प्रॉब्लम आती है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।